राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक महीने का आपका राशि फल सूर्य के अनुसार, यानी कि सूर्य ने जो संक्रांति पे, आज 16 तारीख है, 16 तारीख पे जो उन्होंने संक्रमण किया है जाकर राशि के अंदर, वो धनु राशि के अंदर उन्होंने संक्रमण किया है। तो उनके इस संक्रमण से ये मास जो है खर मास बन जाएगा। तो वो खर मास बनने के कारण इस मंथ में कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा, यानी कि विवाह वगैरह कुछ नहीं। इसमें पूजा पाठ कोई वो नहीं है कि मना है, इसके अंदर पूजा पाठ आप कर सकते हो और हवन वगैरह कोई पूजा पाठ करनी है वो आप, उसके लिए कोई मनाही नहीं होती। सिर्फ विवाह वगैरह ये सब, ये दुकानें खोलनी या मुहूर्त करने, ये सब चीजों के लिए मनाही होती है। तो कोई शुभ कार्य इस माह में हम नहीं करते। 16 तारीख से लेकर, यानी कि 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक ये माह रहेगा, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सूर्य की प्लेसमेंट आपकी किस राशि में, ये राशि के अनुसार बताती हूँ, चंद्र राशि के अनुसार जो आपकी जन्म राशि है उसके अंदर। अब आपको कई लोग कहते हैं कि हमें यही पता नहीं चलता कि जन्म राशि कैसे देखी जाती है। आप अपनी लग्न पत्रिका उठाओ, उसके अंदर चंद्रमा जिस भी नंबर में प्लेस्ड है, समझो कि चंद्रमा लिखा हुआ है जहां पर, वहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आपकी सिंह राशि है। इस तरह से करके राशि आपको आपकी पता चल जाएगी। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही आप अपना ये जो है मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। और सूर्य जो हैं वो हमारी आत्मा के कारक हैं। पहले भी मैंने आपको जो लास्ट वीडियो बनाई थी मैंने, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सूर्य की आपने आराधना कैसे करनी है। तो सूर्य के सारी आराधनाएं तो वैसे ही करनी है जिस तरह से मैंने बताया, उसके रिलेटेड वीडियो भी है। लेकिन इस माह में स्पेशली आपने गुड़ जो है वो मंदिर में देना है, धर्म स्थान में देना है आपने, ठीक है। तो गुड़ का जो है पहले बताया था, कभी गाय को बताती हूँ, कभी कैसे बताती हूँ। ये जो है ये आपने धर्म स्थान में गुड़ देना है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो सूर्य हैं वो हमारे आत्मा के कारक होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं। बॉसेस के साथ या हमारी अथॉरिटीज जो है या जो बड़े हैं उनके साथ हमारा रिलेशनशिप किस तरह से बनता है, उसके बारे में हमें ये बताते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सूर्य किस प्लेस में बैठे हैं वो आप जान लो, ठीक है। पहले हम मेष राशि के बारे में देख लेते हैं। सूर्य जो है वो नवम भाव में आ गए हैं। नवम भाव में आने से आपका बड़ों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। अपने पिता के सलाह से ही कोई भी काम करें। अगर आप अपने पिता की सलाह नहीं मानेंगे, बड़ों की सलाह नहीं मानेंगे, तो आपको परेशानी हो सकती है। वैसे तो आपके लिए सूर्य जो बैठे हैं वो अच्छे ही बैठे हुए हैं आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। आपके संतान भाव को भी देख रहे हैं, आपके संतान को भी आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके वहां के लॉर्ड होते हुए वो संतान भाव के लॉर्ड हैं और पराक्रम के हाउस को आपके देख रहे हैं। जब पराक्रम को दृष्टि दे रहे हैं तो आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों से आपको थोड़ी या उनको कुछ समस्या हो सकती है, तो वो आप उनकी हेल्प करिएगा या बड़ों की ही सलाह से उनकी आप मदद करेंगे तो वो उनकी भी समस्या का समाधान आपको प्राप्त होगा। पराक्रम बढ़ाओ अपना, यानी कि मेहनत बढ़ाओ और आपको आपके हिसाब से फल मिलेगा। संतान का भी सुख प्राप्त होने की आपके अच्छे योग है। तो आप मेष राशि वालों के लिए ये अच्छा ही है। वृष राशि वालों के लिए वो अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में बैठने के कारण आपकी वाणी में भी कुछ दिक्कत दे सकते हैं। आपका मान सम्मान थोड़ा घट सकता है, कमजोर हो सकता है। तो उसे ठीक करने के लिए आप 800 ग्राम गुड़ जो है वो आप मंदिर में संडे वाले दिन दे देना। इतवार वाले दिन आप वो उस मंदिर में देने की कोशिश करना, 800 ग्राम गुड़। उसके बाद आप थोड़ा अपनी वाणी को संयमित रखना और अपना कम उस हिसाब से बात करना, जिस हिसाब से मतलब बोलने का तरीका जो है आपका वो गड़बड़ा जाएगा, जिसके कारण आपके गृहस्थी में भी कलेश की संभावना हो सकती है। यानी कि आपका 50% मुझे लगता है कि आपका हिसाब किताब जो है वो इस तरह से रहेगा। तो आप जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, सूर्य आराधना भी आप करें, वो करते रहें, तो आपके लिए भी थोड़ा बेटर आएगा। मैं चाहती हूँ आपके लिए भी ये बेटर ही आए। तो ये उपाय जो मैंने आपको बताए हैं वो आप जरूर कर लेना। अब हम मिथुन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि का सप्तम भाव के अंदर सूर्य बैठ गया है आके, जिसके कारण
वो ये एक मंथ के लिए, ये टेम्परेरी फेस है, 1 महीने के लिए रहेगा, हमेशा के लिए नहीं आ गया। तो मिथुन राशि वाले जो हैं वो बड़े क्रोधी हो जाएंगे। उनको अपने जीवन साथी से या जीवन साथी से उनको प्रॉब्लम होगी, उनकी हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, या उनका जीवन साथी का भी क्रोध का लेवल बहुत बढ़ सकता है। ठीक है, वो एकदम गुस्से से बोलेंगे या क्रोधी रहेंगे, या आप भी ऐसे हो सकते हैं कि तानाशाहों की तरह बिहेव करेंगे। तो आप आपस में अपनी गृहस्थी का समन्वय बना के रखने। आप एक काम करें कि रात को सोते समय जब लास्ट में आप लोग भोजन कर लेते हैं, उसके बाद कोई और दोबारा गैस नहीं जलानी है, तो आप थोड़ा सा दूध लेकर गैस ऑन करके उस पर दूध का छींटा मार दें, तो वो आपके लिए ये उपाय बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन उसके बाद चूल्हा सुबह ही जले, ये चीज आप ध्यान रखना। सूर्य आराधना आपको भी करनी है, क्योंकि आपको सरदर्द वगैरह भी बन सकता है और आपको परेशानी भी हो सकती है। ये आप अपने हेल्थ में और अपने गुस्से पे, क्रोध के ऊपर ध्यान रखें कि आप गुस्सा ज्यादा ना करें, अदरवाइज आपको परेशानी होगी। आपको आपके बहन भाइयों के थ्रू हेल्प भी मिल सकती है, या उनको भी कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये आप जरूर करिएगा। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य छठे भाव में आ गए हैं, तो उनके लिए 50-50 का हिसाब बन जाएगा। यानी कि जहां खर्च बन रहा है, जहां से इनकम आ रही है, वहीं खर्च भी मोटा हो रहा है। तो आप कमाई तो कर रहे हैं, लेकिन खर्च भी ज्यादा हुआ जा रहा है। तो आप थोड़ा सा अपने खर्चे को कंट्रोल करना और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। अपने पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पिता की सेहत की कमजोरी आ सकती है। और वाणी भाव यानी कि बोलने से, आप बोलने के लिए अच्छा बोल के अपना काम बना सकते हैं और बुरा बोल के बिगाड़ सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव आपके वाणी भाव पे भी पड़ रहा है, तो आप कंट्रोल करिएगा कि कुछ ठीक से बोलकर ही आप अपने केसेस को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप कहीं अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो भी आ सकता है। तो आपके लिए मतलब थोड़ा 50-50 का हिसाब मैं दिखा रही हूँ कि भाई उतना ही बनता है आपके लिए, उतना ज्यादा लाभ नहीं बनता। लेकिन आप अपने वाणी के हिसाब से अपने आप को ठीक करके आप उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि आपकी गृहस्थी में भी आपके अपने पार्टनर के साथ कहीं लड़ाई ना हो। सिंह राशि वालों के पंचम भाव में बैठ के वो उनके धन दे रहे हैं, उनको उनको लाभ मिल रहा है उनको वो पिता के थ्रू। लेकिन पिता से थोड़ी दूरी भी बन सकती है। और जो गर्भवती स्त्री हैं वो थोड़ा गर्भ का ध्यान रखें। जिनका इनिशियली स्टार्टिंग स्टेजेस के ऊपर है, वो लोग अपना गर्भ का ध्यान रखें, और गर्भ नाश होने के भी चांसेस बन सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि आप पूरी अपना एक आदित्य हृदय का स्त्रोत का पाठ कर लिया करें, सुबह सूर्य को अर्घ दे दें, और उसके हिसाब से ये क्या होगा कि आपके गर्भ की रक्षा रहेगी। उसके बाद जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पढ़ाई के अंदर थोड़ा लाभ दिखाई देता है। जो स्टडी वाले बच्चे हैं, तो ये कह सकते हैं कि सिंह राशि वालों को लाभ मिल रहा है और उनके लिए अच्छा है। अब कन्या राशि वालों को देख लेते हैं। कन्या राशि वालों के सूर्य जो है वो चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में होने की वजह से उनके जो काम करने का स्थान है उसे सूर्य देख रहे हैं। तो उनके काम तो बढ़ेगा, लेकिन उनकी थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाएगी। यानी कि उनको अगर स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने जाना है, कुछ करना है, तो थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा। जाने के लिए दूर दूर जाना पड़ेगा अपने पढ़ाई को लेने के लिए, या अपने स्टडी के रिलेटेड इधर उधर घूम घूम के काम करना पड़ेगा। तो उनकी थोड़ी स्ट्रगल बढ़ जाएगी। और माता की भी थोड़ी सेहत कमजोर बन सकती है। तो आप अपने माता पिता की सेहत का और उनके मान सम्मान का आप ख्याल करें, और उनके हिसाब से माता को प्रणाम जरूर करें। और आप सूर्य को जरूर जल चढ़ाएं। आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत लाभ होगा। उसके साथ आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए लगे। कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह रिलेटेड जो डिसीशंस हैं उनको बड़ा सोच समझ के लें। हो सके तो अवॉइड करें, अगर अवॉइडेबल नहीं है तो डिसीजन बड़ा सोच समझ के लें। और पेपर्स वगैरह जो भी हैं तो आप अच्छे से उनको चेक कर लें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तुला राशि वालों के लिए लाभप्रद है, क्योंकि उनके तृतीय भाव में बैठकर वो उनके गुरु के स्थान, पिता के स्थान को भी देख रहे हैं, और उसके बाद उनको लाभ भी प्राप्त करा रहे हैं। तो उनको क्या है, बड़ों का आशीर्वाद लेके चलें, और बड़ों का आशीर्वाद लेके तब आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके छोटे बहन भाइयों को कुछ उनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स या तकलीफें बढ़ सकती हैं। तो अगर आपसे हो बन पड़े तो आप उनकी मदद करने की कोशिश कीजिएगा। उस हिसाब से
आपके लिए ऑल ओवर मुझे अच्छा लगता है कि तुला राशि वालों के लिए यह समय अच्छा है। आपके पास काम की बहुत अधिकता रहेगी। अब काम की अधिकता के कारण आप यूं काम के अंदर ही चलते रहोगे तो आपको बिल्कुल अपने लिए समय नहीं मिलेगा। तो वो थकान की वजह से आपकी हेल्थ डाउन हो जाएगी। तो आप एक काम करिएगा, थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल कर रिलैक्सिंग पीरियड भी निकालिए अपने लिए, ताकि आप उसको अच्छे से कर सके। ऑल ओवर तुला राशि वालों के लिए अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों को धन का लाभ होने वाला है, क्योंकि उनके सेकंड हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं। तो मेन जो चीज है, आपने अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अगर आप गरम बोलेंगे और गलत बोलेंगे तो वो आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। उसके कारण आपकी गृहस्थी में भी या आपके परिवार में भी कलह का माहौल बन सकता है। तो आप सबसे पहले अपनी वाणी को कंट्रोल करें, लेकिन आपके रुके हुए काम बनने की संभावना बनती है, और आपका जो भी रुका हुआ धन कहीं पर है वो भी आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। लेकिन आप माइग्रेन और अपनी बोन्स के कारण परेशान हो सकते हो। तो कृपा करके अपनी हेल्थ का ध्यान साथ साथ रखते जाना, और जरा वाहन भी संभल के चलाना। उपाय के तौर पे आप भी सूर्य को जल जरूर अर्पण करें सुबह, और उनको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर वो नहीं, आपको कंठस्थ नहीं है, बोल नहीं पाते हो, तो आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हो, या ओम गृणी सूर्याय नमः ही कर सकते हो। 12 नाम ले सकते हो आप लोग। कोई भी कुछ भी बीच में से जो टिपिकल किसी का बताया मैंने, वो आप फॉलो कर लेना, और बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं आराम से। तो इतना जितना आपसे फिजिबल हो आप उतना आराम से करें, लेकिन भाव और श्रद्धा से करना। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि से ही तो स्टार्ट हो रहा है। तो आपकी राशि जो है वो लग्न में है, मतलब सूर्य जो है आपके लग्न में बैठ गए हैं आकर। तो वो लग्न में बैठने के कारण आपके क्रोध को, गुस्से को बढ़ाएंगे, लेकिन आपको लाभ भी प्रदान करेंगे। आपको ये जो शनि का आपके ऊपर 7.5 चल रही है, उससे आपको ये एक मंथ समझ लो रिलैक्सेशन, जैसे एक पीरियड आता है ना कि एंजॉय, तो ये 1 महीना जो है थोड़ा रिलैक्सिंग पीरियड मिल गया आपको। आपके पिता के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, और आपके लिए भी। थोड़े आपके बालों की समस्या हो सकती है आपको, कि जैसे बाल टूटने लगते हैं, या बालों की कोई ना कोई आपको दिक्कत रह सकती है, या माथे के ऊपर गर्मी बहुत ज्यादा रह सकती है। तो आप इतना कर सकते हैं कि आप नॉर्मल कभी ज्यादा गर्मी लगे या ज्यादा फीवरिश लगे या हेडेक लगे, तो आप चंदन का लेप अपने माथे के ऊपर लगा लेना, ताकि वो आपको रिलैक्सिंग लगे। आपने भी सूर्य देव को जल चढ़ाना है। आपको हर जगह से लाभ ही प्राप्त हो रहा है, तो आपने भी सूर्य देव को जल चढ़ाना है, और जल चढ़ा के आप गायत्री मंत्र का जाप कर लो। ये जो भी मैंने अभी वृश्चिक राशि के अंदर भी बताया है, आप जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप कर लो, लेकिन आपने जल जरूर अर्पण करना है, ठीक है। और आपने हनुमान जी की आराधना भी जरूर करनी है। आप दोनों काम करिएगा। आप इतवार को सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा, और हनुमान जी की आराधना आप मंगलवार को करिएगा। और अगर इतवार को करनी है तो पहले सूर्य देव की आराधना करना, और उसके बाद उनकी करना, और गुड़ डला हुआ सूर्य को जल चढ़ा देना, ठीक है। अब हम मकर वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मकर वालों के लिए थोड़ा समय कमजोर ही रहेगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने वाला है, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में जाके बैठ गए हैं। जो खर्च के भाव में बैठ गए हैं, तो वो खर्चा भी बढ़ा देंगे आपका। तो खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। तो सोच समझ के थोड़ा खर्चा कीजिएगा, और रात भर जागते हुए निकलेगी आपकी। तो रात को चैन की नींद सो सकें, तो उसके लिए सूर्य देव की आराधना जरूर कर लें मॉर्निंग में, ठीक है। तो वो आप इतना जरूर कर लें कि सूर्य की आराधना करो। तो सूर्य की आराधना करने के कारण आप अपने खर्चों को भी नियंत्रण कर पाएंगे। तो आप बड़ों की या जो भी आपके बॉसेस हैं उनसे थोड़ा टकराव ज्यादा ना करें, क्योंकि उनकी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी जो आप फालतू में उनके साथ टकरार या बोलाबाली करें या बहस करने की कोशिश करें। तो वो दुस्साहस मत दिखाना कि भाई आप उनके साथ भी गलत बोलो या गलत तरीके के साथ बात करो। तो आप अपने पिता का सम्मान करोगे और बड़ों का सम्मान करोगे, तो आपको अपने कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। 1 महीने का पीरियड है, जल्दी से निकल जाएगा। आप फिक्र मत करना, और सूर्य की आराधना करते रहना, जिसके कारण आपका ये समय ठीक ठाक बीत जाए। और अपनी सेहत का भी आप ध्यान रखिएगा। हाई बीपी और आपको सर दर्द की दिक्कत भी बन सकती है, आंखों में भी समस्या आ सकती है।
तो एक काम करना, आप बरगद को जल चढ़ा देना, उसके अंदर 2 बूंद दूध डालना जल के अंदर, और थोड़ी सी एक दाना मिश्री या 2 दाने चीनी के डालकर आप बरगद में जल जरूर चढ़ा देना। उससे भी आपको नेत्रों में लाभ महसूस होगा। अब कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के सूर्य जो है एकादश भाव यानी कि 11वें भाव के अंदर आकर बैठ गए हैं। तो वहां बैठने के कारण वो आपको पिता से लाभ तो दिलवा रहे हैं, आपको बॉसेस से लाभ तो दिलवा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो क्रोध या आपकी बात करने का लहजा होगा वो इतना गृहस्थी के अंदर गर्म कर देंगे कि आपकी गृहस्थी में और आपकी संतान को भी अफेक्ट होने के चांसेस पड़ते हैं। तो आप एक काम करिएगा, वैसे तो आपके लिए ये अच्छा है, आपको लाभ देने वाला है, लेकिन गृहस्थी के अंदर गर्मा गर्मी ना हो, उस चीज को आप अवॉइड करें। ठीक है, उस चीज को अवॉइड करें। तो आप सबसे पहले एक काम करें कि आप शराब और कबाब यानी कि ड्रिंक एंड नो डाइन, ठीक है, वो नहीं पीना, बिल्कुल उनसे बिल्कुल आप हटके रहें, तो आपके लिए वो लाभ होगा और आपको इस समय अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कुछ नया सीख भी सकते हो और समझ भी सकते हो, और धन प्राप्ति के भी आपको लाभ होगा उससे, और आपकी कोई मनोकामना भी पूर्ण होगी, यानी कि बड़ा धन प्राप्त होने के योग बनते हैं। हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के सूर्य देव जो है वो दशम में बैठते हैं आके, तो आपके कार्य के अंदर एकाएक तेजी आ जाएगी। जो काम आपके रुके पड़े थे वो बनने लगेंगे इस मंथ के अंदर। तो आपको ऐसा लगेगा कि उसके अंदर एक गति आ गई है। कोई केस फंसे हुए हैं, कोई काम फंसे हुए हैं, तो वो आपके एकाएक बनने शुरू हो जाएंगे। तो आपको इस चीज का लाभ दिखाई देगा कि हो रहा है। अगर कोई शत्रु या कोई चीजें जो आपको परेशान कर रही थी, उसका भी समाधान आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा इस मंथ के अंदर। अपने आप ऑटोमेटिकली आपके काम जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। आप भी सूर्य देव की आराधना करें, लेकिन थोड़ा सा आपके अंदर जैसे मैं आ जाती है ना, तो वो मैं आ जाएगी, तो थोड़ा मैं को अपने ऊपर हावी होने मत देना, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं होता, मैं तो बंदा मैं बेकार हो जाता है। तो मैं बिल्कुल आने मत देना। तो मैं के अंदर फंस के इंसान परेशान हो जाता है। तो ईगो को एक साइड पे रख के ये चीज सोचना कि ये समय आपको लाभ देने के लिए आ रहा है, तो आप इस लाभ को ग्रैब कर लेना। और सूर्य की आराधना करनी आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सूर्य को जल डालना। आपकी माता को लेकर कुछ ना कुछ संबंधित सेहत खराब हो सकती है उनकी, या उनको कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है हेल्थ वाइज। अपनी माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, ठीक है। आप इतना कर लेना कि जल लेकर आप जल सूर्य को चढ़ाएं, तो आपके लिए, और गायत्री मंत्र या कोई भी आप जो भी सूर्य की आराधना करना चाहे, मैंने जो बता दिया है पहले, उसमें से कोई भी आपको जो इजी लगे वो चुन कर आप उतना कर लें, वो आपके लिए लाभ होगा। एक चीज मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी थी आपको, 12 राशियां कंप्लीट हो चुकी हैं, कि इस बार ये कोशिश जरूर करना कि आप गुड़ जो है वो धर्म स्थान में देने की कोशिश करना। धर्म स्थान में गुरु को, पिता को वो देने की कोशिश करना, उससे आपको लाभ होगा, ठीक है। इसी के साथ मैं ये वीडियो अब समाप्त करती हूँ। नए टॉपिक के साथ फिर से आऊंगी।